नमस्कार, मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान और आज बात करेंगे महेंद्रजीत मालवीय की कांग्रेस में वापसी की इनसाइड स्टोरी। ये कि इसका मेवाड़ बागड़ की सियासत पर क्या असर होगा, आदिवासी वोट बैंक पर क्या असर होगा, कांग्रेस को इससे कितना फ़ायदा होगा। जिस तरीके से मेवाड़ बागड़ में कांग्रेस कमज़ोर हुई थी, अब महेंद्रजीत मालवीय के आने से, एक बार फिर वापस आने से कांग्रेस को क्या मजबूती मिलेगी। हमारे सीनियर पुष्कर चौहान सर से सीधे बात करेंगे, सीधे सवाल करेंगे। सर, महेंद्रजीत मालवीय आए, अब इसमें बीजेपी को क्या झटका देखते हैं और राजकुमार राउत की पार्टी बीएपी को क्या नुकसान है और उससे कांग्रेस को कैसे फ़ायदा हो सकता है? क्या इनसाइड थ्योरी है इसमें महेंद्रजीत मालवीय के आने से? देखिए, दो चीज़ें आपको समझनी होंगी। राजकुमार राउत की बीएपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय जब इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने गए थे 24 का, तो 2.5 लाख वोटों से पटकनी मिली थी जी। बीजेपी कैंडिडेट जो 2 बार से लगातार 25-25 सीटें जीत के आ रही थी, 2014, 2019, 24 में बीएपी ने धमाकेदार हार से हराया था जी। बड़ी हार से हारे थे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बहुत पुराने नेता हैं। 98 में बैसवाड़ा सीट से सांसद रहे, फिर 2008 से लगातार विधायक चुने गए 2023 तक जी सर, 2023 तक। लेकिन उनको अब हर नेता को लगता है, गहलोत सरकार में मिनिस्टर भी बने, जल संसाधन मंत्री भी रहे, लेकिन नेता को लगता है ना कुछ कम मिला है, कुछ ज्यादा मिलना चाहिए। और कुछ कम और कुछ ज्यादा मिलने के चक्कर में विधायकी भी गई, विधायक भी नहीं जीता जी। हाँ। फिर से, और लोकसभा सीट भी हारे। आज खर्रा मंत्री ये बता रहे हैं कि वो जिस उद्देश्य से आए थे उसी उद्देश्य से वापस चले गए। बीजेपी का सीधा है, अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगी जगह, नहीं परफॉर्म करेंगे तो आपको पड़े रहिए। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इतने लोग हैं, तो अपना सम्मान देखते हुए और उम्र देखते हुए उनको लग गया था। जब किरोड़ीलाल मीणा लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जब वसुंधरा राजे को नहीं मिली, आप सोचिए वो किस दौर के नेता हैं। बीजेपी में जब वसुंधरा राजे को अहमियत नहीं मिल पा रही है तो इनको कैसे मिलेगी? सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर, वो भी जो हार गया वो किनारे लग गया जी। लेकिन अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी में क्या करेंगे, नुकसान नहीं करेंगे, वो तो बीजेपी ने जान लिया कि हमारे पास आने से कोई फायदा नहीं हुआ, सबसे बुरी हार गए जी। अब जिन्होंने हराया था 24 में, वो इंडिया गठबंधन में दिल्ली में बैठे हैं जी सर। राउत यहां भी सरकार से उनके दो हाथ होते ही रहे हैं, कभी कलेक्टर के सामने जमीन पर बैठ जा रहे हैं, आदिवासी चेहरा बनने की कोशिश में। यह सही बात है कि जो चेहरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय हो सकते हैं आदिवासियों का, वो बाप के प्रमुख राउत को बनने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ चीजें समय के साथ आती, लेकिन उलट इसके ये बात राउत को भी समझनी होगी कि वो मालवीय को अगर ये सोच रहे हैं वहां पे हरा लिया फिर हार जाएंगे, वो उनको असल में बैसवाड़ा में बदला इस बात का भी मिला कि वो कांग्रेस छोड़ के गए थे। अब कांग्रेस के लिए वहां ये है कि वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को आदिवासी चेहरा बनाए या बड़े उसमें इंडिया गठबंधन में अब राजकुमार राउत को अहमियत देना बंद करें। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालवीय आए हैं, गहलोत गुट के हैं, और हम और अम्बेश ने ही चर्चा की है कि गहलोत भी चाह रहे हैं कि अपने आसपास के लोग उन्हीं के बने। कुछ लालचंद कटारिया की वापसी हुई है, कल को बात हो रही कि ज्योति मिर्धा भी वापस आ सकती हैं, क्योंकि वहां जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो यहां आके, अब यहां उसको तवज्जो कितनी मिलेगी ये तय सचिन पायलट करेंगे, गोविंद सिंह डोटासरा नहीं करेंगे। 28 में आप अभी लिख लीजिए। अब की जो कदम चल रहे हैं, सचिन पायलट बड़े सधे हुए चल रहे हैं। वो हंस के मंच पर गहलोत से बात भी कर रहे हैं। डोटासरा उनके ऑफिस में हाजिरी भी लगाते हैं दिल्ली में, मैं आपको बता दूं।
जी सर। जिनको ये लग रहा है कि डोटासरा बहुत बड़ा चेहरा हो गए, वो राजस्थान में हुए होंगे। अभी सचिन पायलट के लिए जो कद है वो बहुत ऊपर जा चुका है। वो ये तय कर सकते हैं कि पीसीसी, और मैं बातचीत के दौरान कहता रहा हूँ कि अगला पीसीसी चेहरा अगर चेंज होगा तो वो सचिन पायलट होंगे, लेकिन होगा तो ये सब है। लेकिन यहाँ पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वापसी रोत को परेशान करेगी। आदिवासी दलित 24 से थोड़ा थोड़ा उखड़ा है जी। बीजेपी से, उसका डेंट कैसे मिलेगा? अब रोत को फिर वो वोटर ये देखता है कि बड़ा कौन है। राजकुमार रोत बड़े हैं कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पार्टी बड़ी है। जब वो पार्टी के साथ वोट जाने लगता है तब फिर बड़े नेता छोटे नेताओं का भ्रम टूट जाता है। जी सर। इसीलिए आपने देखा होगा प्रमोद जैन भैया जीत गए चुनाव। जी सर। वो इसीलिए हुआ कि वो लड़ रहे थे, वो चेहरा थे, लोगों को कांग्रेस से समझ में आ रहा था यही जीतेंगे, और नरेश मीणा का वो चुनाव खराब हो गया, बीजेपी का खराब हो गया इनफैक्ट। लेकिन सर इसमें एक चीज़ और कि मैं इसमें एक कहानी और समझना चाहूँगा, क्योंकि इनसाइड ही इसलिए क्योंकि जब से महेंद्रजीत मालवीय ने वापसी की बात कही है, भी खैर आधिकारिक तौर पे वापसी नहीं, 11 तारीख को मिले, वो पूरा प्रोसेस तय हो गया है रंधावा के साथ कि कैसे वापसी होगी, कौन करवाएगा। नहीं, लेकिन सर उसके बाद रंधावा का एक बयान आया कि बोले मुझसे तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई। और मैं वही चीज़ समझना चाहता हूँ। और उसके बाद सोशल मीडिया पर, अब वो किसकी टीम क्या वायरल करा रही है, सोशल मीडिया पर गोविंद सिंह डोटासरा के वो बयान सबसे ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि महेंद्रजीत मालवीय की हैसियत क्या थी। तो अब क्योंकि जैसे डोटासरा ने जब राजनीति शुरू की थी तब वो उससे 10 साल पहले वो संसदीय राजनीति का चेहरा हो चुके थे। जी नहीं, तो वही बात है कि क्या अब मतलब महेंद्रजीत मालवीय की वापसी गहलोत गुट की तरफ से देखी जाए या पूरी कांग्रेस पार्टी में देखी जाए, ये यहाँ पे वही मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा कि गहलोत अपने गुट में दिखाएंगे, लेकिन महेंद्रजीत मालवीय को मालूम होगा कि वो सचिन पायलट को आना है, इसलिए लाइन अब वहीं से खींचेगी। जी तो चलिए, ये थी महेंद्रजीत मालवीय की वापसी की इनसाइड स्टोरी कि उससे क्या कुछ असर कांग्रेस और बीजेपी और बीएपी को कितना नुकसान हो सकता है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।